देखो क्वेश्चन 61 जो है उसमें लिखा गया है, क्वेश्चन 61 में लिखा क्या गया है कि एक व्यक्ति एक दिन में 47.1/2 किलोमीटर, तो 47/1/2 या 47 होल 1/2 किलोमीटर चला। ये देख रहे हो आप लोग, ये दिख रहा है, ठीक है। कितना चला? 47। तो एक व्यक्ति एक दिन में 47 होल, एक व्यक्ति एक दिन में कितना चला? 47 होल 1/2 किलोमीटर इतना चला। वह क्या किया फिर? वह 29.5 देखो क्या लिखा है, सॉरी 29/1/3 29/1/3 किलोमीटर स्कूटर से। तो उसके बाद क्या देखो, व्यक्ति एक दिन में इतना चला, कितना चला? इतना। एक दिन में कितना चला? इतना। 47 होल 1/2 किलोमीटर या 47/1/2 किलोमीटर चला। और उसके बाद वह 29 होल 1/3 या 29/1/3 किलोमीटर स्कूटर से चला। तो पहले वो टोटल इतना चला, लेकिन वो किस में चला? स्कूटर से चला इतना। कितना? 29 समथिंग किलोमीटर। मैं इसको ये 47, इसको सिर्फ आप 47 किलोमीटर मान के चलो, ठीक है। तो 47 किलोमीटर मान के चलो। तो एक व्यक्ति पूरे दिन में 47 किलोमीटर चलता है, लेकिन क्या हुआ, वो स्कूटर से मान के चलो 29 किलोमीटर चला। फिर वो क्या किया? 8 किलोमीटर साइकिल से चला, 8 किलोमीटर साइकिल से, तथा शेष पैदल चला। तो वो पैदल कितना चला? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पैदल कितना चला, ठीक है। लीव द पेन। ओके। तो इस तरह से हम लोग अब वो पैदल कितना चला इसको समझते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या लिखा? पैदल चला। पैदल कितना चला? 47। वो पैदल कितना चला? उसने टोटल कितना चला? तो टोटल चला 47.1/2 किलोमीटर, मतलब 47 होल 1/2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद माइनस किए, कितना माइनस करेंगे? क्योंकि वो टोटल किस में चला? वो 29 किलोमीटर किस में चला? मान के चलो किस में चला? 29 किलोमीटर वो स्कूटर से चला। फिर 8 किलोमीटर साइकिल चला। तो बाकी तो वो पैदल ही चला होगा। तो अब क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब पूरे जो किलोमीटर, जितना किलोमीटर वो इसमें चला, मतलब वो टोटल चला उसने 47 होल 1/2 किलोमीटर चला। और माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे जो मेरा स्कूटर से चला और साइकिल से चला, इन दोनों का जोड़ कर देंगे। इन दोनों का जोड़ कर देने के बाद 47 से घटा देंगे। अब घटा देने के बाद ध्यान से देखो क्या हुआ, इसको हम लोग गुना किए। तो देखो इसको गुना किए, तो यहाँ पर गुना करते हैं 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14 और हाथ में रहा 1 और 4 2 जा 8 1 9। तो क्या है 2 4 7 जा 14 और 14 और 2 4 जा 8 1 9 प्लस 1 क्यों किए? देखो इसके साथ ये गुना हो जाता है, ये जोड़ हो जाता है। तो क्या हुआ 47 दूनी कितना होता है? 94 और 1 जोड़ दिए तो 95, 95 हो गया। समझ में आया यहाँ तक? अब जो 95 है और नीचे 2 का 2 रह गया। अब देखो 29 को क्या किए, अगर हम लोग गुना करेंगे तो 29 को हम लोग कहाँ गुना किए? ये देखो 29 को हम 3 से गुना करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ गुना होता है। तो 29 को 3 से गुना किए तो कितना हुआ? 3 9 जो कितना होता है? 27। हाथ में रहा 2 2 3 जो 6 6 और 2 कितना होता है? 8। और देखो यहाँ पर क्या है, 29 के ऊपर में 1 है, तो ये इसके साथ गुना होगा, ये जोड़ हो गया। तो हम लोग का 87 के साथ 1 जोड़ करें तो 88 हो गया, 88 हो गया। तो 88/3 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद देखो क्या किए हम लोग, तो ये जानते ही है। हाँ 6 8 जा कितना होता है? 6 8 जा 48 होता है। कितना होता है? 6 8 जा 48। क्या यह इसको भी किए है किसी जगह? नहीं, इसको मुंह में ही कर दिए थे ऑटोमेटिक। तो 6 8 जा कितना होता है? 48। 48 और 5 कितना होता है? 53। 48 और 5 कितना होता है? 53 होता है, ठीक है। 53/6।
अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 95/2 किलोमीटर है, ये 95 किलोमीटर वैसा ही लिख दिए। अब देखो इसका एलसीएम किए तो 3 और 6 का अगर एलसीएम अगर हम लोग करेंगे तो 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6, मतलब 6 ही आएगा। अब देखो इसके साथ क्या होता है, ये भागा हो जाता है, ये 3 क्या होता है 6 के साथ भागा हो गया, तो 3 2 जा क्या होता है 6, जो 2 बचा इसके साथ ये भागा हो गया, तो हम लोग का क्वोशंट क्या बचा, हम लोग का भागफल क्या बचा, 2 बचा। हम लोग अगर ऐसे ही 3 को मान के चलो 6 से भागा करेंगे तो 3 2 जा 6, तो 2 बचा। तो इस प्रकार क्या होता है, जो भी 2 बचा वो 2 क्या होगा, ऊपर वाले के साथ गुना हो जाएगा, इसलिए मैंने गुना करके दिखा दिया। और 63 6 कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। 6 को 6 से भागा देंगे तो क्या बचेगा, भागफल 1 को 53 से गुना करने से 53 होगा, तो वो करने का ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम लोग गुना कर दिए, ठीक है, इसको हम लोग गुना कर दिए। देखो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 17 कर दिए। अब देखो इसके बाद इन दोनों का जोड़ दिए, यहाँ पर हम जोड़ भी लिख दिए हैं। देखो ध्यान से देखो, ये जोड़ है 176 प्लस 53, इन दोनों को जोड़ दिए तो 6 और कितना 6 3 9 हाथ में रहा कुछ नहीं, 7 5 12 हाथ में रहा 1 1 1 2, तो 229। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, 229 आ गया और बटे 6। अब ये जब जोड़ हो गया तो ब्रैकेट मैंने हटा दिया, ये ब्रैकेट का और ज़रूरत नहीं है। अब यह भी किलोमीटर था, यह भी किलोमीटर था, दोनों को हम ब्रैकेट में ले लिए, किलोमीटर को साइड कर दिए। ये इसका स्टाइल होता है लिखने का, आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो लिखावट को। ये कोई मतलब नहीं है कि किलोमीटर आप यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे, मैंने एक साथ कर दिया इसको। अब क्या किया, अब देखो क्या है कि आप इन 2 और 6 का एलसीएम करेंगे, तो 2 और 6 का एलसीएम करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए, 2 3 जा 6, क्या किए 2 3 जा 6, 3 बचा, तो 395 के साथ गुना होगा, तो हम देखो यहाँ पर गुना करके भी दिखा दिए है 95 को 3 से, 3 5 जा 15 हाथ में रहा 1, 3 9 जा 27 एंड 1 28, तो 285 इस तरह से हो गया 285। तो देखो इसको हम लोग क्या किए, 285 को हम लोग जगह नहीं था इसलिए इधर लिख दिए, ठीक है। अब देखो 229 को इधर लिख दिए, नीचे 6 का 6 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको भी घटा कर दिखाना है, तो 285 को 229 से घटाएंगे तो 15 से 9 गया तो कितना बचेगा, 6 हाथ में रहा 1, समझ में आया, श्योर ना। 15 से 9 गया तो 6 हाथ में रहा 1, और इधर से 8 से 2 गया तो कितना हुआ, 8 से 2 और हाथ में 1 है कि नहीं। 15 से 6 15, ये तो 5, ये क्या है, ये 5 नहीं 15 मान लिए, तो 15 से 9 गया तो 6 हाथ में रहा 1 क्या इसके 2 के साथ जुड़ गया, ये 3 हो गया, तो 8 के साथ 3 जाएगा तो क्या हो गया 5। घटाने का और भी एक स्टाइल होता है, इस यहाँ से 1 ले लेता है, इसको 7 बना दिया जाता है, तो मैं वैसे नहीं करता हूँ, मैं अलग टाइप से करता हूँ। तो ये मैं हम लोग छोटे में इस तरह से सीखे हैं और यही आदत पड़ गया है। तो 56 लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ 56/6। अब 56/6 को हम लोग काट सकते हैं। देखो 28 दूनी 25 दूनी 50 होता है, तो 28 दूनी 56 होता है, ठीक है, 28 दूनी 56 होता है, और 3 दूनी 6 हो जाता है, तो 28/3 हो गया। अब 28/3 होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको भागा कर देंगे। तो इसको भागा करने के भाई हम लोग क्या किए, यहाँ पर किया कर दिए, देखो सबका हम बना दिए नोट्स। तो इसको देखो क्या किए 28, तो 3 9 जा 27, 1 बचा, और हम लोग को जानते हैं क्या, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, ये नीचे आ गया, तो क्या हुआ 9 का 9 नीचे, तो 9 होल 1/3, तो 9 होल 1/3 किलोमीटर हो गया हम लोग का। तो ये है पूरा मैथ्स, ये पूरा डिटेल्स में है। अब इसको आपको समझ गए हो तो आप लिख सकते हो, या लिखे हो तो वेरी गुड। समझ में आया, किसी को कोई क्वेश्चन? बारह पुरुष और 15 औरतें एक कार्य को 21 दिन में करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 12 पुरुष अथवा 15 औरतें। इस टाइप का मैथ एक परीक्षा में 99% चांस होता है आता है, ऐसे नवोदय परीक्षा में, क्योंकि इसमें क्यों इसको टेस्ट किया जाता है कि उसके पास ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं। ये टाइम एंड वर्क से ये रिलेटेड है मैथ्स। तो टाइम एंड वर्क से मैथ्स जो है वो 2 प्रकार से होता है, एक एलसीएम ऐसे प्रोसेस से और एक ये तरीका। खैर ये तरीका समझो, 12 पुरुष 15 औरतें एक कार्य को 21 दिन में करता है। मान के चलो
एक दीवार बनाना है, ये पीछे आपको दीवार दिख रहा है, ठीक है। मान के चलो एक दीवार बनाना है, तो हो सकता है 12 पुरुष इस दीवार को बनाने में कितना लग रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, 21 दिन टाइम लगा रहा है। उसी जगह अगर क्या है 15 और तो उस काम को करता है तो 21 दिन टाइम लगाता है, ठीक है। तो तो इसका मतलब क्या है, पुरुषों के पास काम करने की क्षमता थोड़ा अधिक है जैसे फिजिकल वर्क करने में। ऐसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है कि 12 पुरुष एक काम को 21 दिन में कर रहा है। मान के चलो घर में पोचाड़ा लगाना है या कुछ पेंटिंग वगैरह कराना है, तो 12 पुरुषों को लगा रहा हो तो 21 दिन में काम ख़त्म कर दे रहा है। लेकिन अगर 15 औरतों को लगा रहा है तो 21 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो 15 औरतें एक काम को 21 दिन में पूरा कर पाते हैं। तो समझ में आ गया यहाँ तक क्वेश्चन? समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 पुरुष, क्या बोल रहा है, 12 पुरुष मतलब 12 पुरुष किसी काम को, ध्यान से समझो, 12 पुरुष किसी काम को 21 दिन में करता है। 12 पुरुष क्या कर रहा है, किसी काम को 21 दिन में कर रहा है। 12 पुरुष किसी काम को 21 दिन में कर रहा है। उसी जगह 15 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में ही कर रहा है। 12 पुरुष, समझ रहे हो, 12 पुरुष एक काम, मतलब ये दीवार बनाना है तो 12 पुरुष को लगा दिया, तुम्हारा मेरे जैसे पुरुष लगा दिया, तो कितना दिन में कर रहा है वो दीवार को बना रहा है, 21 दिन में। उस जगह अगर मान के चलो कोयल स्नेहा जैसे कुछ गर्ल्स लगा दिया, औरत लगा दिया, वो मतलब औरत अलग होता है, गर्ल अलग होता है, तो औरत लगा दिया, ठीक है, तो कितने दिन में किया जाता है, 21 दिन में करते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष और 10 औरतें, 6 पुरुष तथा 10 औरतें, बोल रहा है वही काम को 6 पुरुष, कितने पुरुष, 6 पुरुष और 10 औरतें, ध्यान से समझना, उसी कार्य को 6 पुरुष और 10 मतलब 6 गो पुरुष और 10 औरतें, तो कितना हो गया, अभी मैन पावर 16 मैन पावर हो गया। आगे क्या है, कितना था, बोल रहे 12 मैन पावर था, अभी कितना मैन पावर था, 12 मैन पावर मिल के, मैन पावर मतलब औरत ये नहीं, लोग कितना है उसको हम लोग मैन पावर बोल रहे हैं। तो 12 मैन पावर मिलके क्या कर रहा है, 21 दिन में कर रहा है। इधर 15 मैन पावर मिलके क्या कर रहा है, 21 दिन में ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 10 मैन पावर, यहाँ पर 6 मैन पावर, 10 मैन पावर, 16 मैन पावर। लेकिन देखो बात क्या है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे 6 पुरुष है, 10 औरतें हैं, 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे, काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही है क्वेश्चन। तो अब देखो कैसे करना है इसको। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप लिखते हैं क्या कि 12 पुरुष किसी काम को 21 दिन में करते हैं। 12 पुरुष कितने दिन में करता है, 21 दिन में करता है। तो एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा, 21/12 दिन। अब बात समझो, 12 पुरुष कितना दिन में काम कर रहा है, ये एक नियम का विधि हो गया, यूनिटरी मेथड इंग्लिश में इसको कहते हैं। 12 पुरुष 21 दिन में काम करता है, समझ रहा है। तो क्या एक पुरुष उतना दिन लगेगा, वो कितना दिन लगेगा, उसको बहुत दिन लगेगा। ओहो, तो देखो क्या हो रहा है। तो 12 पुरुष किसी काम को अगर 21 दिन में करता है तो एक पुरुष क्या करेगा, उस काम को 12 गुना 21 दिन में होगा। देखो ये इसके साथ गुना होगा, क्यों, क्योंकि 12 पुरुष क्या कर रहा है, काम को 21 दिन में कर रहा है। 12 पुरुष क्या कर रहा है, काम को, इधर ध्यान होगा, 12 पुरुष, प्लीज डोंट टच एनीथिंग एंड लुक एट फ्रंट। 12 पुरुष काम को 21 दिन में कर रहा है। तो समझो, बात को समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12 लोग मिलकर किसी काम को 21 दिन में कर रहा है। तो एक आदमी क्या काम को 21 दिन में कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसको ज़्यादा दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, 12 गुना 21 दिन लगेगा। तो उसी प्रकार सेकंड स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 15 औरत उसी काम को क्या 21 दिन में कर रहा है। तो एक औरत क्या करेगा, 15 गुना 21 दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक चीज़ बात समझ लो
कि 12 औरतों का काम, 12 औरत और 15 जो 12 मैन और 15 वोमेन। ठीक है, देखो 12 मैन और 15 वोमेन, मतलब 12 पुरुष और 15 औरत, 12 पुरुष और 15 औरत, इन दोनों का शक्ति सेम है, तभी ना 21 दिन में कर रहा है काम। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 पुरुष बराबर 15 औरत, 12 मैन इक्वल टू 15 वोमेन। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब देखो ये इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या एक गुना है, तो ये एक मैन लिख दिए, तो ये 12 क्या हो गया, 12 मतलब किस 12 के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या एक गुना है, तो इसलिए एक क्या है, छिपा हुआ है। तो एक मैन लिख दिए तो 12 क्या हो गया, इसके साथ भागा हो गया, तो इधर चला गया, तो ये 15/2 वोमेन हो गया। तो देखो हम लोग लिख सकते 15 को 3 5 जो 15 और 3 चौके 12, तो 3 3 कट गया, तो 5/4, तो एक मैन बराबर कितना वोमेन हो गया, 5/4 वोमेन। एक मैन बराबर कितना हो गया, 5/4 वोमेन। अब देखो इसको क्यों किया जा रहा है, तो ध्यान से समझना कि ये 6 मैन और 10 वोमेन मिलके काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो 6 मैन और वोमेन को हम लोग पूरी वोमेन में ही कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? देखो ये जो मैन है मतलब 6 गुना 1 मैन है, 6 मैन है मतलब 6 गुना 1 मैन है कि नहीं? तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 6 मैन, तो 6, तो मैन के जगह पर क्या बैठ गया, वोमेन को बिठा दिए, क्योंकि एक मैन बराबर क्या है, 5/4 वोमेन, तो मैन के जगह पर हम लोग बिठा दिए 5/4 वोमेन। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या एक मैन छिपा हुआ है, तो देखो 6 गुना 1 मैन, तो एक मैन के जगह पर कितना वोमेन है, 5/4 वोमेन। अब देखो काटेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसको भी 2 से काट रहे हैं, 2 3 जा 6, इसको 2 2 जा 4, तो ये क्या 3 5 15 और नीचे 2 हो गया, और ये 10 हो गया। डब्लू को भी हटा दिए क्योंकि वो झमेला कर रहा है, तो डब्लू को हटाओ। ये क्या हो गया, इसके साथ 2 10 के साथ गुना हो गया, तो 2 10 जा 20, 2 10 जा कितना हो गया, 20/2, 2 10 जा 20/2 होगा कि नहीं होगा? ये तो होता है ना, इसके साथ गुना होता है, नीचे /2 आ जाता है। अब इन दोनों को गुना कर दिए तो क्या 35/2 हो गया। तो देखो इतना 6 मैन और 10 वोमेन बराबर हम लोग लिख सकते हैं 35/2 वोमेन। अब देखो ध्यान से देखो हम लोग क्या सीखे कि 15 गुना 21 वोमेन, 15 वोमेन एक काम को कितना दिन में करता है, 21 दिन में करता है। 15 वोमेन काम को कितना दिन में करता है, 21 दिन में करता है। तो 35/2 वोमेन काम को कितना दिन में करेगा, ये मुझे नहीं पता। ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का नाम होता है MDH या MDW। ये M1 D1 W1 M2 D2 W2, मतलब ये मैन बराबर मैन डे और ये वर्क मैन डे वर्क। समझ में आया? तो ये एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला इस टाइप के जब मैथ्स में कराऊंगा आप लोग को, ठीक है, बहुत किसी को तो करा दिया हूँ, लेकिन इस टाइप का मैथ्स जब बार बार करेंगे तो ये फार्मूला का एक इस्तेमाल सिखाएंगे। तो देखो तो क्या होगा, 15 औरतें काम को 21 दिन में कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि 35/2 औरतें काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो हम लोग लिख सकते 15 को लिख सकते हैं 3 5 15 और 3 7 जा 21, और 35 को लिख सकते हैं 5 7 जा 35, नीचे 2। तो देखो ऊपर ऊपर कटता है, ये 7 कट गया, ये 5 कट गया, तो ये क्या बचा 3 3 जा कितना बचा 9, और नीचे का 2 इसके साथ गुना हो गया, तो 9 2 जा कितना हो गया 18, तो डे मेरा कितना निकल गया 18। अब देखो और एक तरीके से भी होता, मैं जो कर रहा था वो आगे बार गलत निकल गया था। देखो ध्यान से देखो, क्योंकि एक औरत काम को कितना दिन में कर रहा है,
15 गुना 21 दिन में काम कर रहा है। एक औरत काम को कितने दिन में 15 दिन में कर रहा है। ये एक क्या है, एक औरत है ना, एक औरत है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो 35/2 औरत काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो 15 गुना 21 गुना 35/2, यही ना होगा। सही किया ना। ये छोड़ो, इसको छोड़ो, ये बाद में देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसको समझ में आया? ठीक है।